तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि गैस का क्राइसिस, क्रूड ऑयल का क्राइसिस, जो भी ऑयल का क्राइसिस है, आखिर ये क्राइसिस क्यों हो रहा है, इसका क्या वजह है, क्या भारत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कीजिए कि गैस और ऑयल, क्रूड ऑयल दो अलग अलग चीज है, मानते हैं, लेकिन बनने का प्रक्रिया क्या है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई क्रूड ऑयल है, कोई कच्चा तेल है, उस कच्चा तेल को अगर डीजल बनाना है तो 270 डिग्री सेल्सियस पे उसको रिफाइंड करना होगा। बात समझे। केरोसिन बनाना है तो 170 डिग्री पे, अगर कोई पेट्रोल बनाना है तो 70 डिग्री पे उसको उसको जो है रिफाइंड करना होगा। उसी तरह से जो है ना, हम क्रूड ऑयल को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रिफाइंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमको अगर कोई चीज चाहिए तो वो हमको चाहिए क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की वजह से अगर क्रूड ऑयल हमको मिलने लगेगा तो रिफाइनरी हम लोग कर पाए। तो ये जो है ना, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। ये जो रिलायंस कंपनी है, ये क्या करती है, क्रूड ऑयल को रिफाइंड करती है, और रिफाइंड करके पेट्रोल, डीजल, है ना, जो एलपीजी गैस, जो भी गैस वगैरह बनाना है, तो इस तरह से ये बनता है। अब बात करेंगे कि तो दुनिया में एक संगठन है ओपेक, ठीक है, ये ओपेक और ओपेक प्लस, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला, बहुत सारा कंट्री जो है हम लोगों को तेल बेचता है। तेल के साथ साथ अब बात है रिफाइंड का। देखो, क्रूड ऑयल को निकाल के ही हम उसको केरोसिन तेल, है ना, एलपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, मानते हैं कि भारत में संकट है, लेकिन संकट हमारे पास है, मानते हैं कि भारत में संकट है, लेकिन इन लोगों के पास भी संकट है, क्योंकि इन लोगों के देश में अगर ये लोग तेल नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या। बात समझो। अब बहुत भारत के लोगों का कहना है कि भारत में भारत संकट झेल रहा है। नहीं, पूरा दुनिया संकट झेल रहा है, पूरा दुनिया के पास ये संकट है। और सबसे बड़ा संकट जिसका अर्थव्यवस्था ठप है, क्रूड ऑयल जो ओपेक है और ओपेक प्लस कंट्री है, वो लोग तेल बेच नहीं पा रहा है सही ढंग से। अब तेल नहीं बेच रहा है तो इंडिया पे असर नहीं है, पूरा दुनिया पे इसका असर है। तो अगर भारत को दिक्कत है तो अदर कंट्री को भी दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है कि वो लोग भी तेल नहीं बेच पा रहा है। हम लोग अगर खरीद नहीं पा रहे तो अगला भी बेच नहीं पा रहा है, तो हम उस पे आश्रित हैं, तो वो भी हम पे आश्रित है। सऊदी अरब के पास कौन सा बिजनेस इंडस्ट्री है? कुछ नहीं है उसके पास। तेल निकालता है, बेचता है ना। कतर के पास क्या है? दुनिया का सबसे महंगा रकम कतर के पास क्या है? कुछ नहीं है उसके पास। उसके पास भर भर के तेल भरा हुआ है, क्रूड ऑयल है। उस क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइंड करके लाते हैं, कभी कभी वहीं से रिफाइंड कर लेते हैं और कभी कभी अपना कंट्री में लाके रिफाइंड करते हैं। बात समझिएगा। तो ईरान जो है बोला कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो पार करेगा उसको हम बम से उड़ा देंगे, यहीं से पार करके हम लोग यूरोप या अदर कंट्री जा सकते हैं। बात को समझोगे। अभी जो है बैंकॉक का एक बड़ा सा जहाज, शिप जा रहा था, उसको ईरान मार के गिरा दिया, है ना, उसमें एक इंडियन भी था। तो बात समझिएगा, ये पूरा एरिया को अगर बात करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हाँ, क्या भारत के पास इतना क्रूड ऑयल नहीं है? नहीं, भारत के पास क्रूड ऑयल है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, है ना, गुजरात का एरिया में है, डिगबोई, असम का डिगबोई क्षेत्र में है ना, महाराष्ट्र क्षेत्र में है, गुजरात क्षेत्र में है। हम लोग के पास गैस का रिसोर्सेस है, क्रूड ऑयल का रिसोर्सेस है। क्रूड ऑयल निकाल के हम जो है ना, उसको टेम्परेचर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एलपीजी में। बात समझो। बहुत लोगों को क्या लगता होगा कि क्रूड ऑयल अलग है, कच्चा तेल अलग है ना, और गैस अलग है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्रूड ऑयल से ही वो बना है, पेट्रोल बना है, डीजल बना है, एलपीजी बना है, केरोसिन तेल बना है, ये सब बना है। तो मेन दिक्कत है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है। ईरान के मामले में अब देखो, इतना बड़ा संकट है, ना ईरान का लोग मानने वाला है और ना ही ट्रंप मानने वाला है, दोनों नहीं मानने वाला है। पूरा पिसा गया है। कौन? पूरा यूएई, जितना भी मिडिल ईस्ट है वो लोग पिसा गया। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरान, इन लोग का किसी का, सबका बिजनेस ठप है। इन लोग का किसी का बिजनेस काम नहीं कर पा रहा है, कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। तो भारत जितना तेल निकालता है, हम लोग, बात समझिएगा, यहाँ पर ही जो हम लोग इंडिया अपना जो ऑयल निकालता है, क्रूड ऑयल, हम लोग मात्र 40 to 45% ही यूज कर पाते हैं अपना तेल का।
बाकी 60% जो है हमको अदर कंट्री पे जो है आश्रित रहना पड़ता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये, हम लोग जितना क्रूड ऑयल निकालते हैं, अब उस क्रूड ऑयल से अब हमारे ऊपर है कि हम उसको, अब सरकार जैसे कि कह दिया है जहां भी भारत में क्रूड ऑयल निकलता है उस पे 25% उसको बढ़ा दिया जाए। कौन सी में बढ़ा दिया जाए? 25% हम उसको और ज्यादा रिफाइंड करके एलपीजी में कन्वर्ट कर देंगे। गैस का संकट है, नो डाउट, पूरा दुनिया का संकट है, ये पूरा दुनिया का संकट है। तो अगला देश भी तेल बेचने के लिए परेशान है। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि भारत में संकट आ गया, भारत में संकट आ गया। अरे ओपेक देश वो क्या करेगा? भुखमरी आ जाएगा। अगर बात समझिएगा, ये कंट्री जो ओपेक कंट्री है ना, ये ओपेक कंट्री में जितना भी मिडिल ईस्ट है, जितना भी जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरान हो गया, इन लोग के पास क्या है? इन लोग के पास सिर्फ क्रूड ऑयल है। अगर हम इस पे आश्रित हैं तो ये भी हम पे आश्रित है। आपको समझना होगा, भारत का लोग घबरा गया है कि नहीं आने वाला समय में ऑयल नहीं मिलेगा। गैस तो ऑयल अगर नहीं भी मिलेगा तो आदमी चल जाएगा, लेकिन अगर गैस नहीं मिलेगा तो लोगों को परेशानी हो सकता है। लेकिन आपको समझना होगा, जिस तरह से हम लोग सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरान है ना, रूस, अमेरिका पे आश्रित हैं, ये लोग भी हम लोग पे आश्रित है। हम लोग को तेल नहीं बेचेगा तो हम लोग खाएगा क्या? वो हम लोग तेल नहीं खरीदेंगे तो हम लोग अपना इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे। हम लोग अपना इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे तो तुमको कौन चलाएगा? तो बात समझिएगा, दोनों एक साइकिल का हम लोग दो पहिया है। एक पहिया अगर हम लोग हैं तो एक पहिया वो लोग भी है जो तेल को बेच रहा है हम लोगों। ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों चलेंगे तभी साइकिल चलने वाला है। हालांकि भारत सरकार का स्टेटमेंट है कि नहीं ये शॉर्टेज नहीं है, अभी भारत में शॉर्टेज का कोई कमी नहीं है। कल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो ईरान से बात किए थे, ईरान का वहाँ से बात हुआ कि हाँ भाई सारा मामला, दुनिया का सबसे गंदा तेल है वेनेजुएला, दुनिया का सबसे गंदा तेल क्रूड ऑयल, उस तेल को भी लाके हम लोग सब कुछ बना देते हैं। सोचो, भारत का सबसे बड़ा कंपनी है रिलायंस। कौन? रिलायंस, जो रिफाइंड के मामले में वो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। आज ना हम लोग रिलायंस को जाने हैं, रिलायंस बहुत पुराना कंपनी है, आज से गैस नहीं बना रहा है, बहुत लंबा समय से सरकार खरीदता है, वो सरकार को बेचती है गैस, और भारत सरकार हम पब्लिक लोगों को गैस बेचती है। बात समझो, वहां से क्या होता है कि बहुत सारा रिफाइंड चले आता है, गैस एलपीजी बन के चले आता है, बस हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कन्वर्ट करके प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सबसे ज्यादा झटका लगा है कतर को, कतर का बिजनेस ठप हो गया है, यूएई का बिजनेस ठप हो गया है, सब देश का बिजनेस ठप हो गया। तो अब सारांश में आते हैं कि क्या सही में भारत में संकट आ जाएगा? क्या आने वाला समय में क्या हम लोग देखेंगे कि गैस का, देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है कि आदमी में जो अफवाह फैल जाता है ना, यही सबसे बड़ा चीज है। समय समय पे सुनेंगे ये खत्म हो गया, उसका भीड़ ज्यादा बढ़ जाता है। अफवाह नहीं होना चाहिए। गैस है, अगर गैस का किल्लत एक आध महीना हुआ भी तो आदमी को समझना होगा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे लोग जो है भारत सरकार को टारगेट कर लिया, मोदी जी बताइए ये क्या हो सकता है। तो भाई देखो, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, पूरा दुनिया इससे जो है परेशान है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जैसे ही मार्केट खुलेगा, जैसे ही ईरान से बातचीत होगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, यूएई तुरंत हमको तेल सप्लाई करेगा। यूएई, कतर, सऊदी अरब तुरंत हम लोगों को सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी बिजनेस चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए।